बच्चों, वेलकम टू बेसिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक्स। आज हम लोग बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 नेशनल इनकम अकाउंटिंग पर, जो कि टॉपिक है बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। और पार्ट 1 ऑलरेडी बता चुके हैं, जहाँ पे 5 पार्ट है। आज हम लोग उसके आधे खत्म करेंगे, आधे पार्ट के बात करेंगे। 6 नंबर पे है ड्यूरेबल गुड्स, 7 नंबर पे है पेरिशेबल गुड्स, 8 नंबर पे है स्टॉक, 9 पे है फ्लो, 10 पे है डिप्रिसिएशन, 11 पे है बजट डेफिसिट, 12 पे है बजट सरप्लस। ड्यूरेबल गुड्स क्या चीज को कहते हैं? गुड्स विच हैव लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टर, दे कैन बी वेयर एंड टियर विद ग्रेजुअल यूज एंड ऑफ्टन नीड रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स। एग्जांपल मशीन्स एंड टूल। तो ड्यूरेबल गुड्स क्या किसे कहते हैं? स्पेशली ड्यूरेबल गुड्स मशीन्स टूल्स को कहा जाता है। तो मशीन एंड टूल्स जो है वो एक एग्जांपल है, जो कि है कि इसका कैरेक्टर जो है, खराब होने का कैरेक्टर जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है। ये जल्दी खराब नहीं होता। मशीन्स हो गया, आपका मार्टूल हो गया, है ना, हैमर हो गया, ओके। तो ये सब टूल्स जो है वो जल्दी खराब नहीं होता, लेकिन वो लोग समय के साथ दे कैन बी वेयर एंड टियर विद ग्रेजुअल यूज। ग्रेजुअल यूज मतलब हमेशा यूज करने पर वो लोग खराब हो सकता है, या वो लोग वेयर हो सकते हैं, उसका चमड़ा छिल सकता है, या फिर वो लोग थोड़ा पट सकता है, टूट सकता है, लेकिन वो लोग डायरेक्ट खराब नहीं होता। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? ऑफ्टन नीड रिपेयर्स, उसको रिपेयर्स करना पड़ता है, या फिर एक पार्ट ज़्यादा खराब होने पर उसे नया से रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो ये ड्यूरेबल गुड्स हो गया। पेरिशेबल गुड्स क्या है? गुड्स विच हैव शॉर्ट लास्टिंग कैरेक्टर, इट is easily damaged and unusable if kept for long duration. एग्जाम्पल वेजिटेबल्स। तो पेरिशेबल गुड्स वो है जो जल्दी खराब होते हैं। एग्जाम्पल वेजिटेबल्स। तो ऐसा गुड्स जो कि जल्दी खराब होता है। तो वेजिटेबल्स का आपको पता है कैरेक्टर, वो अगर आप 1-2 दिन 3 दिन के अंदर नहीं खाओगे तो वो खराब हो जाता है। सो ये जल्दी डैमेज हो सकता है, और एक बार डैमेज हो गया तो ये अनयूजेबल है, इसे फिर यूज नहीं किया जा सकता, है ना। 8 नंबर पर है स्टॉक, और 9 नंबर पे फ्लो। ये दोनों के बात हम लोग एक साथ करते हैं। स्टॉक किसे कहते हैं? दोज प्रोडक्शन वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड फ्लो दोज प्रोडक्शन वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड एट पर यूनिट ऑफ टाइम। तो स्टॉक उसे कहते हैं जिसे एक बार में मेजर किया जाता है, एक समय पे मेजर किया जाता है। और फ्लो जो है उसे पर यूनिट, हर हर वक्त पे, हर समय पे उसे मेजर किया जाता है, उसे फ्लो कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल बताया। सेविंग इज स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट इज फ्लो। सेविंग करते समय आपका क्या होता है कि सेविंग आप एक बार सेविंग किया तो बहुत समय के बाद सेविंग कितना हुआ आप अकाउंटिंग करते हो। और इन्वेस्टमेंट आप हर बार इन्वेस्टमेंट करते हो, हर समय इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो फ्लो होते रहता है ना। सेविंग का ये चीज़ है कि उसका रुक जाना और एक बार में कैलकुलेट करना, मेजर करना। इन्वेस्टमेंट का ऐसा होता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट होते जाता है, तो इन्वेस्टमेंट एक फ्लो की तरह है, फ्लो है। दूसरे एग्जांपल पर देखिए, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस इज स्टॉक एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल इज फ्लो। तो टू दो दूरी का जगह पे, एक यहाँ से एक यहाँ से, जहाँ पे यह एग्जांपल दिखा है 0 से 5 किलोमीटर तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोग बाद में पहुंचने के बाद एक बार में मेजर करेंगे। सो ये स्टॉक हो गया। और अभी स्पीड ऑफ द व्हीकल इज फ्लो, हर बार आपका स्पीड चेंज होता है, 40 30 50, है ना, 60 20, ये हर बार हर किलोमीटर पे चेंज हो रहा है आपका। तो ये हम लोग हर बार काउंट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये हो गया फ्लो, इसका बेस्ट एग्जांपल। तो यहाँ में एक देखिए आप, दोस प्रोडक्शन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स जो किसे कहते हैं? वेरिएबल्स किसे कहेंगे? चेंजिंग होने वाला डाटा को। सो 0 से 1 तक चेंज हुआ, है ना, यहाँ से 1 तक चेंज हुआ, तो 1 वेरिएबल हो गया, 1 से 2 हो गया, ये सब वेरिएबल्स है, 1 2 3 4 5 सब चेंजिंग हो रहे डाटा, इजंट इट। तो ये सब वेरिएबल्स है, इसे वेरिएबल्स कहते हैं, ओके। 10वीं पॉइंट पे है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब है लॉस इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यूरिंग ग्रेजुअल यूज ऑन अकाउंट ऑफ देयर नॉर्मल वेयर एंड टियर। एग्जांपल मशीन एंड टूल। आपको मालूम है कि मशीन और सामान जो है समय के साथ हमेशा यूज करने पर, ग्रेजुअल यूज करने पर वो खराब हो जाता है। तो खराब होने पर क्या होगा? आपको उसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो लॉस इन वैल्यू, किसका वैल्यू लॉस हो रहा है? हम लोग के यहाँ से जेब से पैसा जा रहा है, क्योंकि उसको ठीक करने में, है ना। तो उस तरह का जो वैल्यू आपके ऊपर लॉस हो रहा है, क्योंकि उसको ठीक करना है, जिसका आपको कोई फायदा नहीं। क्योंकि आप नए में तो हेमर को जैसे लेके आए, वो तो समय के बाद
भी अगर उसे ठीक किया जाए तो वो वैसे ही है बना। तो आपका एक्स्ट्रा पैसा जा रहा है, तो आपका वैल्यू क्या हुआ, इसमें वैल्यू लॉस हो रहा है, इसको कहते हैं डिप्रिसिएशन। 11वें पे है बजट डेफिसिट, व्हेन अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड टैक्स रेवेन्यू। बजट डेफिसिट उसे कहते हैं जब गवर्नमेंट का खर्चा जो है वो ज्यादा हो जाता है, उसका रेवेन्यू जो आ रहा है, उसका पैसा जो आ रहा है उससे ज्यादा उसका एक्सपेंडिचर पे जा रहा है, तो उसे बजट डेफिसिट कहते हैं, जिसके फॉर्मूला है बजट डेफिसिट इक्वल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस टैक्स रेवेन्यू, है ना, टैक्स रेवेन्यू। क्योंकि टैक्स रेवेन्यू इस बार कम है तो इसे पीछे लाया गया, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्चा ज्यादा है तो उसे आगे लाया गया। दूसरे पॉइंट पे है बजट सरप्लस। डेफिसिट का जस्ट उल्टा है सरप्लस। व्हेन अमाउंट ऑफ टैक्स रेवेन्यू एक्सीड एक्सीड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जब उसका गवर्नमेंट के पास टैक्स पैसा आया वाला जो है ज्यादा है जो कि गवर्नमेंट का खर्चा से, उसे कहते हैं बजट सरप्लस। यहाँ पे देखिए बजट सरप्लस को क्या करेंगे फॉर्मूला, टैक्स रेवेन्यू से उसके आया वाला पैसा से थ्रू द टैक्स माइनस कर देंगे उसका गया वाला पैसा से, तो हमें पता चलेगा कि इतना पैसा कुछ बचा, तो दैट मीन्स उसका वो सरप्लस चल रहा है, उसका ज्यादा है ना। डेफिसिट में कम हो गया, सरप्लस में ज्यादा हो रहा है। तो ये सब थे बच्चों पार्ट, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम का सेकंड पार्ट। सो हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करते हैं जो कि थर्ड कंटेंट है, दैट इज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, है ना। उसमें हम लोग जानेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के थ्रू से नेशनल इनकम अकाउंटिंग कैसा किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो आज के लिए इतना ही वीडियो, टिल देन सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।